हेलो एवरीवन। अगर आप बीटेक कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करें, प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, किसी भी रीज़न से आपको आईटी कंपनी में काम करने का मन नहीं है या आपकी कोडिंग अच्छी नहीं है, आप डर रहे हैं कि प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, फ्यूचर क्या करेंगे, इन सब चीज़ों से अगर आप जूझ रहे हैं तो प्लीज़ 2 से 3 मिनट सिर्फ मैं कुछ बात बोलूँगा उसको सुनना है और आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50 to 60,000 पक्की हो जाएगी। ये मैं ब्लफ़ नहीं खेल रहा हूँ, झूठ मूठ का नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ मुझे बड़ी बड़ी बात लिखनी होती तो मैं थंबनेल में 1 लाख प्लस सैलरी लिख देता कि बहुत सारे लोग आएंगे। जो एग्जैक्ट आपको मिलेगी 50 से 60,000 70,000 वही सैलरी आपको दिखेगी। इसमें 95,000 इसलिए लिखा हूँ कि जो मैं पोस्ट बताने जा रहा हूँ उसमें 2 तरह का पोस्ट होता है। अगर एक पोस्ट आपको मिला तो 60 से 70,000 के रेंज में आपको सैलरी रहेगी और दूसरे पोस्ट में अलाउंस मिलता है तो उसमें वही 70,000 20-25,000 और ऐड हो जाता है तो 85 से 95 के बीच आपको मिलने लगती है। तो मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक पे आते हैं हम। देखिए, प्लेसमेंट हमारा नहीं हो पा रहा है किसी भी रीज़न से और मैं कहूँगा अच्छी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में इंजीनियर का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इतना ले ऑफ हो रहा है। आप जब नौकरी पा जाते हैं तो हमेशा एक डर रहता है कि कभी निकाले ना जाएं, ले ऑफ ना हो जाए। अब सोचिए, हम अकेले हैं, अगर ले ऑफ हो गया तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारी फैमिली है और तब ले ऑफ हो गया तब क्या बीतती होगी। जिसके ऊपर ये चीज़ होता होगा उसी को समझ में आएगा। अभी तो हम लोग स्टूडेंट हैं तो उतना नहीं समझ में आता है। तो एक पोस्ट होता है RRB NTPC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, RRB NTPC। इन सब का फॉर्म निकलता है। पहले बहुत लेट में निकलता था बट अब हर साल निकल रहा है। तो जब भी NTPC का फॉर्म हो, 2 फॉर्म होता है, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो 12th एलिजिबिलिटी होता है, एक ग्रेजुएट लेवल पे जिसमें ग्रेजुएशन मांगता है। चुप मार के इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसी फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जिनकी कोडिंग अच्छी नहीं होती है उनकी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं होती है। इंग्लिश का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हेलो माय नेम इज़ मनेंद्र, आई एम बिलोंग फ्रॉम दिस स्टेट एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन, ये इंग्लिश नहीं। आप देखेंगे अपने बैच में, देखिएगा जिस भी लड़का लड़की का कोडिंग वोडिंग अच्छा होगा उसका इंग्लिश में भी कमांड अच्छा होगा। क्यों होता है मुझे नहीं पता है, बट ये आप गौर करिएगा, अपने क्लास में देखिएगा। तो फ़ायदा क्या है हम लोग को कि जो रेलवे के जितने एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंग्लिश नहीं आता है और इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होने के कारण हमारा सिलेक्शन के चांसेस CGL हो या बैंक के एग्ज़ाम हो उसमें बहुत डाउन हो जाता है। बट रेलवे में आपको सिर्फ GK आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है। रीजनिंग में आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपने 3-3 घंटा डेली पढ़ लिया तो आप 21 घंटे में यानी कि 1 हफ्ते में अपना रीजनिंग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। 30 में से आराम से आप 27-28 नंबर ला देंगे। दूसरी बात रही GK की। GK आपको डेली पढ़ना है, बस पढ़ते जाना है, समझ में नहीं आ रहा पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। जब ये चीज़ आप 1-2 महीना करेंगे तब आपसे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। तो इसमें प्रैक्टिस मांगता है। अब रही बात सिर्फ मैथ ही एक टॉपिक बचता है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट प्लस खूब सारा प्रैक्टिस करना होगा। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको 6 से 8 महीने के भीतर आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब आएगा। रेलवे का सेंट्रल लेवल का जॉब होता है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50-60 हज़ार होती है स्टार्टिंग, फिर हर साल ये बढ़ता रहता है, प्लस अलाउंस, फिर अभी 8th पे कमीशन लग जाएगा। तो यही 50-60 हज़ार जो स्टार्टिंग मिल रही है, जैसे 8th पे कमीशन लागू होगा ये आपका 80-90 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में 80-90 मिलना मतलब समझ रहे हैं कि आपका 5-10 साल हो जाएगा तो कितना सैलरी बढ़ जाएगा, 2 लाख के आसपास पहुंच जाता है, 1,70,000 1,60,000 ऐसे पहुंच जाता है। ठीक। और मैं इसमें क्या बोलूँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि मैं बड़ा बात बोल रहा हूँ तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आप इधर उधर करके तैयारी करेंगे कि अरे तो हलवा एग्ज़ाम है मैं निकाल लूँगा, तब नहीं निकल पाएगा। थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करना पड़ता है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। टफ़ नहीं होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम टफ़ नहीं होता है, एग्ज़ाम बहुत आसान होता है।
आसान की वजह से कट ऑफ हाई जाता है। आसान क्वेश्चन रहेंगे तो आप भी कर लोगे ना, सब करेंगे तो आप भी करोगे, तो कट ऑफ हाई चला जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी के साथ इसकी एग्ज़ाम को बहुत ईजिली क्रैक किया जा सकता है। थैंक यू।